अब बात करेंगे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की, क्योंकि अनिल विज ने समानांतर बीजेपी वालों के बयान पर चुप्पी साध ली है। अनिल विज ने खुलकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन। विज ने कुछ लोगों के समानांतर बीजेपी चलाने का दावा किया था, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट डाली थी। विजय ने कहा था कि मेरे हलके में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं। ऊपर वालों के आशीर्वाद से समानांतर भाजपा चलाने की बात उनकी तरफ से कही गई थी। साथ ही विज ने अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि अब आगे हम क्या करें। कुछ समय पहले भी विज ने पार्टी पर कई तरह के सवाल खड़े किए। सब लोग उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ट्वीट है सर, काफी गर्म होता जा रहा है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब इलेक्शन के बाद भी आपने कहा था कि कुछ लोगों ने जो है वो आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। कुमारी सैलजा ने पृथला विधानसभा का दौरा किया है। कुमारी सैलजा को नाव का सहारा इस दौरान लेना पड़ा है, तो तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो कुमारी सैलजा ने पृथला विधानसभा का दौरा किया है। इस दौरान उनको नाव का सहारा लेना पड़ा। बता दें कि पार्टी नेता कार्यालय के लिए उन्होंने नाव का ये सहारा लिया है। तस्वीरें सामने आई हैं। कुमारी सैलजा को नाव का सहारा लेना पड़ा और उन्होंने पृथला विधानसभा का इस दौरान दौरा भी किया। विधानसभा में कांग्रेस की हार पर एमपी कुमारी सैलजा ने कहा है कि बीजेपी ने जात पात का मुद्दा उठाकर चुनावी लाभ लिया है। कांग्रेस की भी कुछ कमियां इस दौरान रही हैं। संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम लगातार जारी है। तो विधानसभा में कांग्रेस की हार हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान। उस पर एमपी कुमारी सैलजा ने कहा है कि बीजेपी ने जात पात का मुद्दा उठाकर चुनावी लाभ लिया। कांग्रेस की कुछ कमियां रही होंगी। संगठन को मजबूत करने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और उनके बारे में अब तो साल होने को आ रहा है। पार्टी के अंदर भी कुछ बातें उन पर भी बातें विचार हुआ है। और ये जो एक मुद्दा आया है सामने वोट चोरी का, जैसा कि राहुल जी ने कहा, जैसे ही हमारे सामने हमारे पास इन सब चीज़ों की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपके सामने आपको एग्जाम्पल दिया था बैंगलोर का राहुल जी ने, क्योंकि उसमें आपको ये भी बताया था कि कितने महीने लग गए उसकी फिजिकली एक एक चीज़ को मैच करने में। क्योंकि अगर राहुल जी कोई बात करते हैं तो पहले उसको बहुत ढंग से हम वेरीफाई करके तभी आपके सामने रखेंगे। इस लीडर ऑफ ऑपोजिशन बात जो कहेंगे तो आपके सामने रखेंगे, तो पूरा रिसर्च होना चाहिए। इसी तरह से दूसरे राज्य भी हैं, चाहे महाराष्ट्र है चाहे हमारा हरियाणा, काम चल रहा है। जैसी बातें हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो बातें भी। यमुनानगर में बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान नवीन जिंदल ने कहा कि मास्टर प्लान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मारकंडा के तटबंध मजबूत किए जाएंगे। नया प्रपोजल तैयार जल्द ही करके संसद में हम रखेंगे। नुकसान की भरपाई के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, गिरदावरी करवाई जाएगी। यमुना नदी के किनारे स्टड टूटने की जो कार्रवाई है वो हम अपने जो है कार्यकाल के दौरान करेंगे। और माइनिंग जो है, जो सैंड माइनिंग होती है वो भी इसके लिए कई बार रिस्पॉन्सिबल होती है। सैंड माइनिंग भी साइंटिफिक ढंग से होनी चाहिए कि वो नदी के बीच में हो, कितनी हो, कहाँ पर हो। वरना अगर एक साइड में हम ज़्यादा खोद देंगे तो वहाँ ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा करंट आएगा, तो उस तरफ की ज़मीन को वो और काट देता है। तो इसलिए इसका मैं आग्रह करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी, और जो इसकी हमारी मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी, मैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि इसका पूरा साइंटिफिक स्टडी करवाकर और किस तरह से वी नीड टू टेम आवर रिवर बैंक्स,
तो यहाँ यमुना के जो किनारे हैं इसको किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि वो हमारे को जब बारिश आए तो हमारे को किसी भी गाँव वालों को कभी भी ये डर ना रहे कि वो सुरक्षित नहीं है, उनकी ज़मीन सुरक्षित नहीं है, उनकी गांव सुरक्षित नहीं है। और जो किसान भाइयों का पूरे हरियाणा के अंदर जो जिसका खेती का नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार स्पेशल गिरदावरी कराएगी। गिरदावरी करा के जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई की हम करेंगे। इसका और अच्छा पुख्ता इंतज़ाम हो इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सर हर साल पूर्व कांग्रेसी एमएलए को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी रद्द करने से इनकार कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। तो हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज की है। बता दें कि कोर्ट ने छोकर को तुरंत सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। छोकर ने जांच एजेंसी के साथ लगातार सहयोग नहीं किया। हाई कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणियां की गई हैं। कांग्रेस नेता धर्म सिंह छोकर से पूछताछ अब ईडी की तरफ से की जाएगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडी की हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है। हाई कोर्ट ने धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी को बिल्कुल ही सही ठहराया। छोकर ने गिरफ्तारी रद्द करने की दरअसल मांग की थी। एक पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की थी। 600 करोड़ रुपए के रियल एस्टेट घोटाले से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र की पावन धरती जिसे धर्म और आस्था की राजधानी कहा जाता है, इसी भूमि पर बसा है पिहोवा का सरस्वती तीर्थ जिसे पितृ मोक्ष धाम के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष में यहाँ देश भर से श्रद्धालु आते हैं। हजारों वर्षों पुरानी ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कुरुक्षेत्र की पावन धरती जिसे धर्म और आस्था की राजधानी कहा जाता है, इसी भूमि पर बसा है पिहोवा का सरस्वती तीर्थ जिसे पितृ मोक्ष धाम के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष में हर साल आस्था का मेला सजता है और देश भर से श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। हजारों साल पुरानी परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मान्यताएं और पुराणों का गहरा उल्लेख सब मिलकर पिहोवा को पितरों की आत्मिक शांति का सबसे बड़ा धाम बनाते हैं। पिहोवा पूरे विश्व में एक ऐसा तीर्थ है जहां पर लोग पिंडदान पितरों की आत्मा की शांति के लिए पहुंचते हैं। मैं मौजूद हूं पिहोवा तीर्थ पर। यह बिल्कुल पिहोवा का तीर्थ है, विश्वविख्यात तीर्थ है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गया नहीं जा पाते, यानी कि अपने पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान करने के लिए कहीं दूर दराज जहां पर पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान होता है नहीं जा पाते, वो लोग पिहोवा पहुंचते हैं और अपने पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान करते हैं। इस तीर्थ का महत्व इतना ज़्यादा है कि युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए भी यहाँ पर जो तर्पण पिंडदान आदि किया गया था। और क्या कुछ इसका इतिहास है, मेरे साथ मौजूद हैं पंडित विनोद कुमार जो पिहोवा तीर्थ के प्राचीन इतिहासकार भी हैं और प्राचीन जो यहाँ पर मंदिर है उनको संभालते भी हैं, देखते भी हैं और लगातार जो दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, यानी कि अपने पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान कराने के लिए पहुँचते हैं। पंडित जी, क्या कुछ इसका इतिहास है, कितना पुराना स्थान है ये? देखिए, ऐसा है, आज के समय में जिसको हम पिहोवा शब्द से उच्चारण करते हैं, शास्त्रों में इसका असली नाम पृथु तीर्थ है। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर जी को अपने शब्दों में बताया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय में जो लोग मारे गए वो प्रेत आत्माओं को प्राप्त हो गए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति स्वर्गवास हो जाता है प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। तब युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि ये भगवान कृष्ण, ये जो लोग मेरे परिवार के कुल के हैं ये प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान कृष्ण ने बताया कि देखो युधिष्ठिर, ये जो द्वापर युग है इस समय मैं कृष्ण अवतार में आया हूँ। इससे पहले त्रेता युग था, तब मैंने राम का अवतार